अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मरसलीन। प्यारे नाजरीन, आज हम एक निहायत संजीदा और खौफ दिलाने वाले मौजू पर बात करेंगे। कयामत के दिन 5 अजीबो गरीब पुल। हमें से अक्सर ने सिर्फ पुल सिरात के बारे में सुना है, लेकिन हकीकत यह है कि कयामत का दिन गुजरने के लिए सिर्फ एक ही पुल काफी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसे कई मराहिल रखे हैं जिन्हें उल्मा ने पुल से तशबीह दी है। ये पुल दरअसल इंसान के इम्तिहानात हैं, जहां उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब लिया जाएगा। जो कामयाब हुआ वो जन्नत में जाएगा और जो नाकाम हुआ वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। आइए अब एक एक करके इन पुलों को तफसील से जानते हैं। पहला पुल, पुल ईमान। सबसे पहला और सबसे बुनियादी इम्तिहान ईमान पर होगा। दुनिया में जिसने अल्लाह को एक माना, उसके रसूल सान की इताअत की और ईमान के साथ दुनिया गुजारी, वो इस पुल से आसानी से गुजर जाएगा। लेकिन जो ईमान से खाली रहा, कुफ्र या शिर्क में डूबा रहा या निफाक में जिंदगी गुजार कर दुनिया से गया, वो यहाँ गिर जाएगा। ये दरअसल इंसान की नजात का पहला मयार है। ईमान के बगैर किसी भी नेकी की कीमत नहीं। दूसरा पुल, पुल नमाज। इसके बाद दूसरा पुल नमाज का है। नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, और अगर वो खराब हुई तो बाकी अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। ये पुल ऐसा होगा कि सिर्फ वही इससे गुजरेगा जिसने नमाज की पाबंदी की होगी। सोचिए जरा, अगर हमारी नमाजें पूरी नहीं तो कयामत के दिन हमारा हाल क्या होगा। तीसरा पुल, पुल अमानत और हुकूक उल इबाद। तीसरा इम्तिहान होगा अमानत और हुकूक उल इबाद का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफलिस वो नहीं जो दुनिया में माल न रखता हो, बल्कि मुफलिस वो है जो कयामत के दिन बहुत सारी नेकियां लेकर आए, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा या किसी को मारा होगा। फिर उसकी नेक अमाल उन मजलूमों को दे दिए जाएंगे, और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और वो जहन्नम में जा गिरेगा। ये पुल हमें याद दिलाता है कि इंसान के साथ नाइंसाफी करना सिर्फ दुनिया का मामला नहीं, बल्कि आखिरत की हलाकत का सबब भी है। चौथा पुल, पुल सिला रहमी और अखलाक। इसके बाद पुल आएगा रिश्तेदारी और अखलाक का। कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक और पड़ोसियों के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया। जो शख्स दुनिया में नरमी, आजिजी, सिला रहमी और अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारता है, वो इस पुल को आसानी से पार कर जाएगा। लेकिन जो तब्बुर करता रहा, कताई तल्लुक करता रहा, दूसरों को दुख देता रहा, वो यहाँ गिर सकता है। पांचवा पुल, पुल सिरात। और आखिर में सबसे सख्त और मशहूर पुल, पुल सिरात होगा। ये पुल दोजक पर कायम होगा, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। नबी सम ने फरमाया, लोग पुल सिरात से अपने अमाल के मुताबिक गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह, कुछ हवा की तरह, कुछ घोड़े और ऊंट की तरह, कुछ दौड़ते, कुछ चलते, कुछ घिसटते और कुछ रेंगते हुए। इस पुल पर हुक्स और कांटे भी होंगे जो गुनहारों को पकड़ लेंगे। कुछ लोग बिल्कुल पार निकल जाएंगे, कुछ जहन्नम में गिर जाएंगे और कुछ बार बार जख्मी होंगे, मगर आखिरकार बचा लिए जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, कयामत के ये 5 पुल दरअसल हमारी जिंदगी का निचोड़ है। ईमान, नमाज, हुकूक उल इबाद, अखलाक और सिला रहमी, और आखिर में पुल सिरात। जो शख्स दुनिया में इन चीजों को मजबूती से थाम लेगा, वो कयामत के दिन इन पुलों को आसानी के साथ उबूर कर जाएगा। आओ आज ही अहद करें कि हम अपनी नमाजों को दुरुस्त करें, ईमान को मजबूत करें, दूसरों पर जुल्म न करें, अच्छे अखलाक अपनाएं और रिश्तेदारी निभाएं, ताकि अल्लाह ताला हमें इन इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हमें इन 5 पुलों से आसानी के साथ गुजार दे और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। आमीन।